ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आईआईटी दिल्ली ने उन सभी लोगों के लिए काफ़ी बड़ी सरप्राइजिंग अपडेट लेकर आए हैं जहां पर उम्र का कोई भी बैरियर नहीं है। एक सिक्योर, एक रेप्यूटेड सरकारी नौकरी अगर ढूंढने की तलाश में थे तो मौका है, क्योंकि अक्सर कभी सोचते हैं ना आप कि एज लिमिट जो है 30 से लेकर 35 तक खत्म हो जाती है। अब बिल्कुल गलत है। आईआईटी दिल्ली ने नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2026 के लिए सबसे खास बात निकाली है कि जिसमें 45 से लेकर 55 वाले भी उम्मीदवार आसानी से बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है, एक जैकपॉट से तो बिल्कुल कम नहीं है, जहां पर एक्सपीरियंस अगर रखते हैं ना तो बेहतरीन पे लेवल आपको मिलना बिल्कुल तय है। प्रीमियम इंस्टीट्यूट के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इससे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होगा? अगर आपके एज लिमिट का अगर कोई बैरियर नहीं है, कोई अगर आपको टेंशन नहीं है ना, तो ये मौका आप ही के लिए है, क्योंकि आपके लिए जो तैयारियां बनाई गई है इस बार नॉन टीचिंग के लिए, ये बेहद खास है। चलिए एक बार पूरे स्ट्रक्चर को जानते हैं, एलिजिबिलिटी, योग्यता, सारी चीजें क्या क्या है। देखिए, आईआईटी ने इस बार काफी अलग ही सॉलिड कहे कि प्लान जरूर बनाया है, जहां पर दिल्ली में एक हाई लेवल परमानेंट सरकारी का पूरा कॉम्बिनेशन आपको मिलने जा रहा है। इस पूरी नॉन टीचिंग भर्ती में जो 2026 की सबसे बड़ी और अनोखी भर्ती भी मानी जा रही है, क्योंकि इसमें एज लिमिट बढ़िया है। जिनकी 45 से लेकर 55 वाले हैं आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पर क्या देखा जाता है कि सरकारी नौकरियों में इतनी ज्यादा एज लिमिट नहीं मिलती है, जिस वजह से कई उम्मीदवार पीछे रह जाते हैं। इसलिए अब एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए ये गोल्डन टिकट है, जहां पर वो बढ़िया अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं ना, तो वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं, उनके साथ काम सीख सकते हैं। इस भर्ती में पोस्ट काफी एक अलग तरीके से, स्पेशल तरीके से बनाई गई है और उनका पे लेवल भी उस हिसाब से अलग अलग हाई रखा है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो वो टफ जरूर रखी गई है, यानी कि चैलेंजेस काफी है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एक कमीशन्ड ऑफिसर जरूर रहे हैं। यह पूरी तरीके से एक ऑथराइज पूरी भर्ती है, जहां पर पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस में डीएसपी, असिस्टेंट कमांडर रैंक पर आपका 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। देखिए, 15 साल का एक्सपीरियंस, और साथ ही जो दूसरी पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर के लिए भी एमबीबीएस में 3 साल का एक्सपीरियंस जरूर मांगा गया है। जबकि करियर और काउंसलिंग के लिए देखें तो इसमें साइकोलॉजी एंड सोशल वर्क में मास्टर्स डिग्री और करियर प्रोफाइलिंग का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। देन आते हैं अपनी नेक्स्ट पोस्ट, यानी कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लिए। इसमें भी आपके लिए चैलेंजेस है। देखिए, इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ साथ आपका ग्रुप ए लेवल सर्विस का एक लंबा खासा अनुभव आपसे मांगा जाएगा। यानी कि टोटली देखिए सारी पोस्ट जो आपके लिए मल्टीपल्स है, इसमें एक्सपीरियंस मेन है। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा। इसके लिए आपको एनआईई एलआईटी की रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है। वहां पर आप सारी चीज़ों को जानकर अपने फॉर्म फिलिंग की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार और ऐसी कई बेसिक डिटेल्स है जिनको डालकर आपने रजिस्टर करना है। डॉक्यूमेंटेशन, फोटो, सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। देन लास्ट में जो फीस की आपकी बात रही, अगर जो फीस सबमिशन की, तो उसके लिए भी कैटेगरी वाइज अलग है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1500 रुपए है, लेकिन कम जो है वो एससी, एसटी और बाकी सभी महिलाओं प्लस एक्स सर्विसमैन के लिए, जिसमें 750 रखी गई है। ध्यान रखने की जरूरत यह है कि फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो 8 अप्रैल है, यानी कि ज्यादा दूर नहीं है। 8 अप्रैल 2026 ज्यादा दूर नहीं है, तैयारी पहले ही रख लीजिएगा। सबसे जरूरी है कि ये उन लोगों के लिए जो पहली जो है किसी सरकारी डिपार्टमेंट या पीएसयू में अगर वो काम कर चुके हैं, एक्सपीरियंस जुड़ चुका है अच्छा खासा, तो ये उन्हें सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरने की ही देरी है। उन्हें बस अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले लेना है इन दी एंड, ताकि आप अपनी सेफर साइट जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे स्पीड पोस्ट के जरिए आईआईटी दिल्ली के रिक्रूटमेंट सेल, यानी कि अगर कहे कि आपका जो एड्रेस है वो हॉस कास्ट पर आपको भेजना होगा। याद रखना है कि इसमें बाय हैंड फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो टोटली रॉन्ग है। इन सिलेक्शन प्रोसेस में भी आपको 3 स्टेजेस देखने को मिलेंगे, जो कि टियर 1 आपका एग्जाम रहेगा, परीक्षा, टियर 2 आपका प्रेजेंटेशन रहेगा एंड टियर 3 आपका इंटरव्यू रहेगा। तीनों राउंड से आपको गुजरना होगा, जिसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन तय किया जाएगा। सिंपली चैलेंजेस काफ़ी है, लेकिन ये भर्ती आपके लिए काफ़ी अनोखी एंड बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है। अगर इंटरेस्टेड है तो फॉर्म को फिल कर देना एंड बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।